हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित। आपने कहा था कि इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, इसलिए मैं लेके आया हूं कुछ इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हम शुरुआत करेंगे ग्रामर से। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसमें पहला है वाई डैश यू ऑलवेज डैश टेक टी। तो वाई डू डज सटता है ना, तो वाई डू यू ऑलवेज टेक का टेक ही रहेगा टी, तो बन जाएगा वाई डू यू ऑलवेज टेक टी। हमारा दूसरा है माई फ्रेंड डैश कैन नॉट है ब्रैकेट में यट। तो इसमें हमारा हैज़ नोट कैम, क्योंकि इसमें दे रखा है ना नोट कैम, तो उस नोट के साथ क्या था हैज़ हैव। माई फ्रेंड हैज़ नोट केम यट बन जाएगा। और तीसरा है इफ़ इट डैश ब्रैकेट में है रेन वी शुड गेट वेट। तो इसमें आई एन जी जुड़ जाएगा, इज के साथ है इट इज। तो इफ इट इज रेनिंग वी शैल गेट वेट। हमारा थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स है। तो फर्स्ट में हो जाएगा डैश विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। तो पहले में हो जाएगा काटा ओमिशन आर्टिकल्स, क्योंकि विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। गॉड का दिया हुआ ट्रूथ है, विजडम है, अच्छा है। सेकंड है ही कैन प्ले डैश फ्लूट। फ्लूट जो इम्पोर्टेंट महत्वशील चीज़ें होती हैं उनके साथ हम दा लगाते हैं, तो ही कैन प्ले द फ्लूट। तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर इज खालिस्तान शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसमें हो जाएगा रविंद्रनाथ शेक्सपियर ऑफ इंडिया है, बहुत अच्छा प्रसिद्ध लेखक है ये, इसलिए इसके साथ भी हो जाएगा द। अब सी पार्ट में है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। हमारे स्पीच क्या है, द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर्स गेट रेडी टू ओपन फायर एट द एनिमी। इसके इनडायरेक्ट स्पीच है द कैप्टन ordered his soldiers to get ready to open fire at the enemy. Second है he said to me your friend has been teaching me English since morning. इसका हो जाएगा he told me that my friend had been teaching him English since morning. हमारा थर्ड हो जाएगा he said to me are you singing a song. इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। हमारे डी पार्ट में चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला होगा सी थॉट आवर इट। इसका हो जाएगा इट वाज थॉट आवर बाई हर। वॉइस में है ना, तो अब सेकंड में यूअर लव फिल्स माई हर्ट। इसका हो जाएगा माई हर्ट इज फिल्ड विद यूअर लव। थर्ड हो जाएगा वाई आर यू बीटिंग द बॉय। इसका हो जाएगा वाई इज द बॉय बींग बीटन बाई यू। ई पार्ट में फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल। इसमें पहले का यू डैश मस्ट नेट यू डैश नोट लाइट ए मैच द रूम इज फिल ऑफ गैस। इसमें मस्ट हमें कभी भी गैस को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रूम में गैस हो जाती है ना, इसलिए तो मस्ट हमें पक्का हमें सिलेंडर के जैसे कि घर में गैस होता हो तो उसको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें सच में तो मस्ट पक्की चीज़ों के लिए हमेशा क्या आता है मस्ट। तो सेकंड होगा बी विजिलेंट लिस्ट यू डैश बी रोब्ड शुड। अब विजिलेंट। अब थर्ड में हो जाएगा ही सेड दैट डैश बी 26 नेक्स्ट बर्थडे। इसमें हो जाएगा वुड। तो ही सेड दैट ही वुड बी 26 नेक्स्ट बर्थडे। अब हम आ जाएंगे लिटरेचर में। इसमें व्हाट डू यू नो अबाउट जेंसी। जेंसी के आप जेंसी के बारे में क्या जानते हैं। ये गोइंग प्लेसेस लेसन का है। हमें सभी लेसनों के राइटर्स के नाम याद ज़रूर करने हैं। इसमें व्हाट डू यू नो अबाउट जेंसी, जेंसी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हमें पता है जेंसी फ्रेंड थी। किसकी फ्रेंड थी वो आप पढ़ लेना एक बार लेसन, आपको पता चलेगा। कुछ तो आपको पता होना चाहिए। मैं ये प्रश्न आप पर छोड़ता हूँ। सेकंड प्रश्न पे आए हैं हाउ वाज द मेकअप रूम इन द जेमिनी स्टूडियो
ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था ना, वो राष्ट्रीय एकता का कैसे था, उदाहरण कैसे था राष्ट्रीय एकता का। क्योंकि जो जेमिनी स्टूडियो का पहला जो मैनेजर था वो कौन था, एक बंगाली था, फिर कौन आया था, एक तमिल आया था, फिर से बंगाली आ गया था, इसलिए उसे नेशनल इंटीग्रेशन के राष्ट्रीय एकता का उदाहरण दिया गया है। हाउ वाज गांधी ट्रीटेड एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी किस प्रकार अच्छी तरह से किया गया था, उसे राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ट्रीटेड अच्छी तरह से किया गया था, ये भी देख लेना आप। चौथा है विच इंसिडेंट इन डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्केर्ड ऑफ वाटर। डगलस के कौन सा ऐसा तथ्य था जो उसे पानी के प्रति डर लगने लगा था डगलस को। वो था जब डगलस पहले तो YMCA पूल में जब वो पानी का सीखने के लिए एक बार नहीं गया हुआ था, जब उसे एक बड़ा लड़का पानी के अंदर फेंक देता है, वो ऑलमोस्ट डूब ही जाता है। वो इंसिडेंट था उसे जो डगलस के स्केर्ड कर देता था पानी के प्रति। अब हमारा आ जाएगा पांचवा। व्हाट वर्ड डिड M. Hamel राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट लेसन। इट वुड द मीन दे मीन। ये पर्सन भी आपको पता होना चाहिए, आपका ये पर्सन भी कमेंट में ज़रूर लिखें इसके बारे में, वो क्या लिखता वो बड़े बड़े अक्षरों में। उसका मीनिंग तो ये था कि फ्रांस जिंदाबाद। मैंने कुछ उदाहरण दे दिया, अब तो आप बता ही दोगे, ज़रूर बताइए कमेंट में। छठा हुआ डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ सुब्बू फोकसिंग ऑन हिज डिसेव्ड इंटेलेक्टेड एंड क्रिएटिव एबिलिटी। ये पर्सन जो छठा है ये 5 नंबर में आ सकता है, इसके 5 नंबर में चांस है बहुत ज़्यादा। ये HBSC के जो बोर्ड थे उसमें भी आया हुआ था, इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं, ये भी आप देख लेना। ये ऐसे ही बताएं तो इसमें सुब्बू जब आया था गोल्डन पीरियड के टाइम में आया था सुब्बू, उसने बहुत काम किया, वो नंबर 2 था इन जेमिनी स्टूडियो में। ये सेकंड रोल करता था एक्टिंग में, सेकंड कैरेक्टर करता था फिर, लेकिन एक्टर से भी अधिक अच्छी तरह से एक्टिंग करता था ये, इस बारे में कुछ लिख देना। अब पोएम पे आ जाते हैं। पोएम में हमें सभी पोएम्स के सेंट्रल आइडियाज़ अच्छी तरह से याद करने हैं, और हमें जो ब्यूटीफुल एंड बीस्ट वाली जो पोएम किसने लिखी थी ये भी बताना, आपने पूरी किताब में से कहाँ पे लिखी गई थी। अब हम आ जाते हैं विस्टाज पे। एवेल्युएट द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर सदाऊ एज डॉक्टर एज वेल एज ए पेट्रियट। ये भी 5 नंबर में आ सकता है। इसमें डॉक्टर सदाऊ कौन था? डॉक्टर सदाऊ था एक डॉक्टर था जो अपनी वाइफ हाना के साथ बीच पर रहता था, बीच के नज़दीक उसका घर था। तो एक दिन उसे एक अमेरिकन सोल्जर मिलता है, जख्मी हालत में दिखता है, तो वो उसका अच्छी तरह से देखभाल करता है। उसकी पत्नी डांटती है फिर भी वह उसका देखभाल करता है, क्योंकि वह कहता है कि एज ए डॉक्टर उसका फ़र्ज है ये करना। और चल सेकंड है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ चैप्टर द टाइगर किंग। इस ये वाला भी 5 नंबर में आ सकता है। जस्टिफाई करने के लिए तो किसी भी टाइटल का, किसी भी चैप्टर का टाइटल आ सकता है, तो हमें सभी चैप्टरों के एक बार समरी पढ़ के ज़रूर जानी है। आप समरी पढ़ें, क्वेश्चनों को भले ही टाल कर दे, लेकिन समरी जो है ना, अगर आपके पास दीपक MBD किसी भी प्रकार की गाइड हो स्टूडेंट की हो, तो उसमें शुरुआत में जो समरी आती है ना वो ज़रूर पढ़ के, चाहे हिंदी में पढ़े चाहे इंग्लिश में पढ़े, अगर दोनों में पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हमारा तीसरा प्रश्न है वाई डू यू थिंक द राइटर कंसिडर्ड हर प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस ए सक्सेस। ये हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ से लिया गया है। जो राइटर वो गया नहीं हुआ था वहाँ पे, स्टूडेंट ऑन आइस पे वे प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, उसके बारे में बताना इस पर। चौथा है हाउ डिड चार्ली केम टू नो दैट सैम हैड फाउंड द थर्ड लेवल। चार्ली को कब पता चलता है कि सैम हैड फाउंड, सैम को तीसरा लेवल मिल गया है? क्योंकि जब वो एक दिन अपने टिकट्स को देख रहा था तब उसे एक अननोन टिकट दिखती है, वो उससे उसे
में वो लिफाफा अलग लिखता है, और वो उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें जो कागज़ था वो खाली नहीं था, उसमें लिखा हुआ था कि तुम चार्ली, मैं सैम बोल रहा हूँ, मैं गैल्सबर्ग में पूछ गया हूँ 1891 में। तो तुम है ना तीसरे लेवल को ढूंढने की कोशिश पूरी पूरी करना, तुम और अपनी पत्नी को लेकर के गैल्सबर्ग में ज़रूर आना, ये बहुत अच्छा है। और पांचवा हो जाएगा, व्हाट इज़ द फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जो फर्स्ट डे, जो महीने के पहले दिन जो टिकट मिलती थी ना, उसको जो खोलता है वही फर्स्ट डे कवर होता है। उस टिकट को खरीदता है और इसे अपने पास रखता है। छठा है, व्हाट वाज द एडवाइस दैट अन्नान गिव टू बामा, डिड सी फॉलो इट। क्या एडवाइस जो अन्नान था, वो बामा का बड़ा भैया था ना, तो वो एडवाइस क्या देता है बामा को कि तुम अच्छी तरह से पढ़ो, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी समाज में इज्जत होगी, और हमारी कास्ट के लोगों के इज्जत नहीं होती है, इसलिए हमें अच्छी तरह से पढ़ना और इज्जतदार आदमी बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा और अच्छे अंकों से पास होना पड़ेगा। और अन्य बामा इसको फॉलो भी करती है और वो अपनी कक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त करती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हो सी किसी सब्जेक्ट के चाहिए हो तो कमेंट भी करें।